अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। 2 साल गुजर गए लेकिन आज भी हम 16 दिसंबर 2014 में ही कैद हैं। कुछ नहीं बदला। बलूचिस्तान रिपोर्ट के हकाइक भयानक हैं। हुकूमत अब नहीं तो कब जागेगी। 16 दिसंबर 2014 की सुबह हमारी जिंदगी में रुक सी गई है। हम चाह कर भी उस अजियतनाक दिन से बाहर नहीं निकल पा रहे। सानिया एपीएस को 2 साल गुजर चुके हैं और इन 2 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी बड़ी कामयाबियों के दावे किए गए। एपीएस के हमलावरों को अंजाम तक पहुंचाने की बात हुई। दहशतगर्दी की कमर तोड़ने का कहा गया। यूं लगा कि शायद सानिया एपीएस के शोहदा की कुर्बानियां जाया नहीं गईं। इस सानहे ने सही और गलत के दरमियान एक लकीर खींच दी है। लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमने इस सानहे से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि एपीएस के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर सिरे से अमल ही नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां जारी हैं। उनके सरबराहान के बयानात खुलेआम नशर होते हैं और हुकूमत 2 साल में यही तय नहीं कर पाई कि नेशनल एक्शन प्लान का इतलाक कैसे और किसको करना है। ये तमाम तर इंकिशाफात अफसोसनाक हैं, जिसका हमें सानिया सिविल अस्पताल कोयटा पर बनने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से पता चला है। इस रिपोर्ट में विफाक, वजारत दाखिला, हुकूमत बलूचिस्तान और मीडिया सबके किरदार पर सवाल उठाए गए हैं। सबको तनकीद का निशाना बनाया गया है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमन व अमान के क़याम में नाकाम करार दिया गया है। बताया गया है कि सियासी मदाखलत और अक़रबा परवरी ने इदारे तबाह कर दिए हैं। वजारत दाखिला को क़यादत मयस्सर ही नहीं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुबहम लड़ी जा रही है। अफसरान अवाम के बजाय वजीर दाखिला की खिदमत में लगे हैं। नेक्टा गैर फाल है और 2 साल में उसका सिर्फ एक ही इजलास हो सका। बलूचिस्तान में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, यहाँ तक कि एफसी सिविल इंतजामिया की अपील का जवाब तक नहीं देती है। अब से कुछ देर पहले तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें भी उन्होंने यही बताया कि कमीशन रिपोर्ट पर बात करना दुरुस्त नहीं है और उन्होंने यहाँ ये भी कह दिया कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईजा ने जो रिपोर्ट तैयार की है, 56 रोज में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और निज़ाम की सारी कमजोरियों की निशानदही इसमें मौजूद है और इसके हल के लिए सिफारिशात भी पेश कर दी गई हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत 2 साल में इन कमजोरियों को ठीक करना तो दूर, इनका खोज तक क्यों नहीं लगा सकी। ये सवाल बहुत अहम है। लेकिन यहाँ एक और खबर जिसका जिक्र बहुत जरूरी है वो ये है कि इस जुडिशल रिपोर्ट पर आज वजीर दाखिला चौधरी निसार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन वजीर आजम हाउस से फोन कॉल के बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। वेलकम बैक। सानिया एपीएस, नेशनल एक्शन प्लान और सानिया कोयटा पर बनने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट, इसी पर हम बात करेंगे। नवाज लीग के सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब आपका। अगरचे 2 साल गुजर गए लेकिन आज भी हम 16 दिसंबर 2014 में ही जी रहे हैं। बलूचिस्तान रिपोर्ट में वाज़ेह बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराना था उसमें बड़ी नाकामी हुई है। क्या वजह है, आखिर 2 साल बाद भी हम इस प्लान पर क्यों नहीं अमल कर पा रहे हैं? जो रिपोर्ट आई है बलूचिस्तान में उसमें ऑब्वियसली ये कहा गया है कि यहाँ कमी है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका नेशनल एक्शन प्लान जो है वो टोटल नाकाम है। आप ये देखें कि अगर नेशनल एक्शन प्लान नाकाम होता तो ना आपका ज़रबे अज़ब कामयाब होता, आपका बलूचिस्तान की सिचुएशन में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है और कराची की सिचुएशन के अंदर आपकी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है। इन एडिशन टू दैट आपने तकरीबन 182 जो है मदारस को बंद किया है, 1 अरब रुपए के फंड्स को फ्रीज किया है, 9 करोड़ तकरीबन सिमें बंद किया है और उसका विजिबल रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं आइडियली हर चीज बिल्कुल ठीक हुई है तो नहीं हुई है और उसकी वजह ये है क़य्यूम साहब, आइडियली तो कोई भी चीज सही नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमारे तो बहुत अच्छी तरह से पेश किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान रिपोर्ट कुछ और बता रही है। यहाँ पर मसला कानून साजी का है। कैसे हो कानून साजी? सानिया एपीएस के बाद जो कलअदम तंजीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन उसके बाद आप देखें हुआ क्या है। अब तो कलअदम तंजीमों के जो लोग हैं वो असेंबलियों तक पहुंच रहे हैं। जब यही लोग असेंबलियों में बैठ जाएंगे, असेंबलियों तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हीं के खिलाफ कानून साजी कैसे मुमकिन होगी? देखिए, जो तो नाम से
रिजेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बंदे तो डायरेक्टली नहीं आ सकते, लेकिन ये नाम तब्दील करके ये ऑर्गेनाइजेशन पहले सिपा साहबा थी, अभी अहले सुन्नत वल जमात की पार्टी बन गई। तो आपको हमें यही देखना है ना कि आइन और कानून के तहत आप कितनी कदगन लगा सकते हैं, और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि मुल्क के अंदर मसलन हमने ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाई तो आपने देखा बहुत से दहशतगर्द कैफरे किरदार पे पहुंच गए और उनका फायदा हुआ उस लिहाज से कि उनको किया। अभी आपको मुल्क के जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करना है, उसके ऊपर सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी बारहा बहुत सी डिबेट्स हुई हैं। मुझे पता है सेनेट के अंदर मैं चूंकि बैठता हूं, वहां हमने एस.एम. जफर साहब और बहुत से माहिरीन कवानीन को बुलाया और हत्ता के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी आए और उन्होंने वहां हमारी कमेटी में अपने व्यूज दिए, और इन चीजों की अभी फाइनलाइज तकरीबन हो रही हैं। वाटर रिफॉर्म्स, आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स, आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इनके ऊपर काम होके तकरीबन फाइनलाइज फॉर्म में है और इनको ग्रेजुअली हम ठीक करके तो इंशाल्लाह करेंगे। फायदा हुआ है, ट्रस्ट भी, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ये हम आइडियली ठीक है। चलिए, फायदा हुआ है, रही है, यकीनन ये काबिल तहसीन इक़दाम है। मुख्तसरन आप मुझे ये बता दें कि क्या हुकूमत कलअदम तंजीमों पर या फिर जो नाम बदल कर काम करने वाली तंजीमें हैं जिनका जिक्र आपने खुद किया, उन पर पाबंदी लगाएगी? क्योंकि नवाज लीग पर तो इल्जाम लगता है कि इन जमातों की सपोर्ट करती है नवाज लीग। देखिए, अगर तो अहले सुन्नत वल जमात दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर होगी तो उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। आपको ये पता है कि ये शुरू में सिपा साहबा थी और फिर इन्होंने कहा कि हमने वो छोड़ दिया, हमारा वो मंशूर खत्म होगी, बैन होगी। हमने जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, MQM, हकीकी MQM, इसी तरह इन्होंने किया है। अभी हमें कानून बनाना पड़ेगा कि वो लोग जिनके ऊपर उनकी एक्टिविटीज की वजह से बैन लगता है वो फिर भेस बदल के दोबारा ना आने पाए। इसके ऊपर आई थिंक हमें लेजिस्लेशन भी और करनी पड़ेगी और अदालतों का सहारा भी लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग कई जो हमने अरेस्ट भी किए हैं, अदालतों ने उनको बेल पे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी आपका, जिसके ऊपर इंडिया ने भी अपने तौर हुकूमत कानून साजी भी करेगी और अदालतों का सहारा भी लेगी। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ थे और अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की बेबसी की। हमारे साथ रहिए।